नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल की एक अनोखी और रहस्यमय परंपरा की, जहां एक छोटी बच्ची को जीवित देवी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारी देवी, जिन्हें आज भी नेपाल में मां दुर्गा का जीवित स्वरूप माना जाता है। कुमारी परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मल्ल वंश के राजा जयप्रकाश मल्ल के समय हुई। कहा जाता है कि राजा हर रात मां तालेजु भवानी के साथ पासा खेलते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में मानवीय भावनाएं आ गईं। देवी क्रोधित हुईं और बोलीं, अब मैं तुम्हें केवल एक मासूम कन्या के रूप में ही मिलूंगी। यहीं से जीवित देवी कुमारी की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, कुमारी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। बच्ची केवल शाक्य और बज्राचार्य जाति से चुनी जाती है। उसके शरीर में 32 देवी लक्षण देखे जाते हैं। ज्योतिषी उसकी कुंडली राजा की कुंडली से मिलाते हैं। पुराने समय में बच्ची को अंधेरे कमरे में डरावने मुखौटे और बलि के पशुओं के बीच रखा जाता था। जो बच्ची बिना डरे शांत रहती, वही देवी का सच्चा रूप मानी जाती। जब एक बच्ची कुमारी बन जाती है, तो उसका पूरा जीवन देवी की तरह बदल जाता है। वह काठमांडू के कुमारी घर में रहती है। उसके पैर कभी जमीन पर नहीं लगते। वह स्कूल नहीं जाती, शिक्षक घर आते हैं। जनता उसे केवल बड़े त्योहारों पर देख पाती है, जैसे इंद्र जात्रा में, जब उसे रथ पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। लेकिन देवी का यह पद हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे ही पहली बार उसके शरीर से खून निकलता है, चाहे चोट लगे या मासिक धर्म शुरू हो, माना जाता है कि देवी ने उसे छोड़ दिया। तभी तुरंत एक नई बच्ची कुमारी चुनी जाती है। कुमारी पद छोड़ने के बाद वह लड़की सामान्य जीवन जीती है। वह पढ़ाई कर सकती है, नौकरी कर सकती है, शादी भी कर सकती है। हालांकि समाज में एक अंधविश्वास है कि पूर्व कुमारी की शादी कठिन होती है, लेकिन आज कई पूर्व कुमारियां पढ़ लिख कर सामान्य जीवन जी रही हैं। आज भी नेपाल के काठमांडू, पाटन और भक्तपुर में कुमारी देवी होती हैं। सबसे प्रसिद्ध है काठमांडू की रॉयल कुमारी। दशै और इंद्र जात्रा के समय आज भी लाखों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। ये परंपरा हमें यह सिखाती है कि दिव्यता किसी मूर्ति में ही नहीं, बल्कि मासूम बच्चे की पवित्रता में भी होती है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल की जीवित देवी कुमारी देवी की अद्भुत परंपरा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय माता दी।